हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक संविधान की प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको संविधान की प्रस्तावना से संबंधित MCQs देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखने में यह छोटा सा पैराग्राफ लगता है, लेकिन इसका एक एक जो शब्द है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे और एक एक शब्द को हम समझेंगे। भारत का संविधान, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। और इसको उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ये उस पर आधारित है। ये जो प्रस्तावना है ये वह उद्देश्य प्रस्ताव ही है। और वो कब पेश किया था उन्होंने? 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने पेश किया था। और उसको कब पास हो गया था? वो 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और कब वो उसको पास कर लिया गया? 22 जनवरी 1947 को। ओके, अब हम इसको देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक। तो यहाँ पे भारत शब्द जो है वो 2 बार यूज़ हुआ है। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द का यूज़ कितनी बार हुआ है या कितनी बार उसका प्रयोग हुआ है। तो 2 बार भारत शब्द का यूज़ हुआ है संविधान की प्रस्तावना में। को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब कि भारत जो है वो किसी भी विदेशी या आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होगा। चाहे व्यापार करना हो, चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, वो सब जो है वो भारत जो है स्वयं करेगा, किसी दूसरे देश के दबाव में आके नहीं करेगा। मतलब वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो 2 शब्द हैं, इसके साथ एक और शब्द है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। ये 2 शब्द जो हैं ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में ये प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जो है ये कौन से संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए? तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़े गए। और समाजवादी का क्या अर्थ है कि जो समाजवाद है उसकी प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होगी। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। लोकतांत्रिक समाजवाद मतलब एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में भारत विश्वास रखता है। और पंथ निरपेक्ष मतलब जो भारत है वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक बराबर दर्जा दिया गया है। किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं माना गया है, सबको एक समान दर्जा दिया गया है। और लोकतंत्रात्मक, भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यहाँ पे सर्वोच्च सत्ता किसके हाथों में है? लोगों के हाथों में है। और गणराज्य का मतलब है कि जो राज्य का प्रमुख होता है, जो मुखिया होता है, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। मतलब वो वंशानुसार या वंशानुगत नहीं होता, उसे लोगों द्वारा चुना जाता है। ऐसा राज्य या ऐसा देश गणराज्य कहलाता है। और भारत में जो भारत का प्रमुख है, राष्ट्रपति, वो लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं विधानसभाओं में, संसद में, उनके माध्यम से वे चुने जाते हैं। तो एक एक जो शब्द है संविधान की प्रस्तावना का वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये शब्द आपको मौलिक अधिकारों में भी देखने के लिए मिलेंगे। विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह है कि भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? 5। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की और उपासना की। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख वहाँ पे हुआ है और कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में? 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। और न्याय कितने प्रकार के हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आगे देखेंगे हम। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो अखंडता शब्द है वो भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। तो ये 3 शब्द जो हैं वो 1976 में जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन में। सुनिश्चित करने वाली बंधुता शब्द भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में बंधुता जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। तो वो फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी एक बार, वहाँ से लिया गया है। कब हुई थी राज्य क्रांति? 1789 में। तब उन्होंने समाजवाद और बंधुता जैसे शब्दों का प्रथम बार प्रयोग किया था फ्रांस की राज्य क्रांति में। वहाँ से संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द लिया गया है। दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तारीख है यह, 26 नवंबर 1949 को एतद होता है मतलब जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं संविधान सभा के सदस्य, वो इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया या कब पारित किया गया, तो 26 नवंबर 1949 में इसको अंगीकृत किया गया या पारित किया गया। और लागू किया जब पूछते हैं तो 26 जनवरी 1950 को। तो ये संविधान की प्रस्तावना है। देखने में छोटा सा पैराग्राफ लगता है लेकिन इसका एक एक शब्द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अब जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं प्रस्तावना से रिलेटेड उन्हें हम डिस्कस करेंगे। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। मतलब जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को, उसी को संविधान की उद्देशिका में मतलब प्रस्तावना में शामिल किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत क्या है? भारत के लोग हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो शक्तियों का स्रोत है वो क्या है? भारत के लोग, भारत की जनता। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। पंथ निरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं माना गया है, सबको एक समान दर्जा दिया गया है। और समाजवादी मतलब भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकीवाला ने इसको परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे
लोग प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ये दोनों अलग अलग हैं, प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना। नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, अब जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके साथ कुछ विवाद भी जुड़े हुए हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। बेरुवारी यूनियन केस, कई बार बेरुवारी होता है या बेरुबाड़ी भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बेरुवारी या बेरुबाड़ी यूनियन केस 1960 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है। कब कहा गया था ये? जो बेरुवाड़ी यूनियन केस हुआ था 1960 में, उसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, उसको बाद में जोड़ा गया है। लेकिन जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला हुआ 1973 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले फैसला दिया था, कब? बेरुवाड़ी यूनियन केस में, उसको बदल दिया और कहा कि भारत की प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है, मतलब उसमें संशोधन कर सकते हैं। पहले क्या था कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते थे, लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस में उन्होंने इसे फैसले को बदल दिया। ये केशवानंद भारती जो केस है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा कब माना गया, तो केशवानंद भारती केस के टाइम। केशवानंद भारती विवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत दिया था और प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा मान लिया था। कब? केशवानंद भारती विवाद में। मतलब अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के अनुसार जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भी संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के अनुच्छेद 368 मतलब 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, लेकिन अब तक संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार हुआ है। और कब हुआ है? 1976 में 42वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द उसमें जोड़े गए थे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है और संविधान की प्रस्तावना को जो टॉपिक है अब आपको क्लियर है। कुछ लोग जो हैं वो इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसका एक एक जो शब्द है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।